जब कृष्ण और सुदामा का दोस्ती हुआ, शांतवन ऋषि के आश्रम में दोनों मित्र बने और राजा के दिया हुआ श्रापित अन्न, जो श्रापित अन्न पंडित को दान कर दिया, संदीपन मुनि को दान कर दिया, वह केठड़ बांध कर एक कोने में टंगा था और वो श्रापित अन्न सुदामा जी ग्रहण कर लिए, खा लिए। बोलिए भक्त भगवान की। तो सुदामा जी भी दरिद्र हो गए। और इस गाना को भिखारी ठाकुर जिनका नाम हम सब लोग जानते हैं, लोक कलाकार थे, छपरा जिला उनका घर था और कुतुबपुर उनका ग्राम था, जो नदी के इस पार में पड़ता है। उनके द्वारा ये लिखा हुआ गीत है। इस गीत को भिखारी ठाकुर जी बनाए थे और इस गीत को भरत शर्मा व्यास जी गाए हैं। संजू कुमारी भिखारी को दादी है। ए भिखारी राम
है परवरदिगार, आज मैं कबाड़ों में क्या तुम्हें लिखूं। एक समय था कि मैं उद्धमपुर का राजा, 14 कोसों का राज। आज वे राज कहाँ चला गया। सारा शरीर कुष्ठ का बीमारी। भूखे गरीब की इस गरीब को कुछ दान दीजिए। ये भी एक दिन राजा था, लेकिन आज समय जब आया तो भिखारी बन गया। सर्वांग शरीर में कुष्ठ का बीमारी हो गया। भूखे गरीब की यही तो दुआ है। औलाद वाला औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। आज राजा नहीं रहकर ये विजय सिंह आज एक भिखारी। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, कुछ न घटेगा, कुछ न घटेगा। पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा, कुछ न घटेगा, कुछ न घटेगा। तो एक रूपा दोगे तुझ 10 पैसा होगे। एक रूपा दोगे तुझ 10 पैसा होगे। भूखे गरीब अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं?
अगर किसी शहर की ओर जाता हूँ तो बच्चे लोग ढेल बेचता है, बच्चों लोग ईंट मारता है, और कहीं गली कुची में जाता हूँ तो कुकुर झाव झाव करके उठता। मैं क्या सुना हूँ? एक कोबी का आवाज मुझे कानों में सुनाई पड़ रहा है। ये कौड़ी बोलता अपने मुख से कि कहीं जाता हूँ तो मुझे रोड़ा पत्थर बच्ची लोग मार मार कर मुझे सारे बदन का नुकसान पहुंचाता था। लेकिन आज तो आइए ये बच्ची अर्चना कुमारी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। आज ये मैं अपने कौड़ी माता का की ओर से जय श्री राधे राधे जय आयुष्मान भावों का आशीर्वाद देता हूँ। जैसे महाराज ने बोला कि ये ऐसा कौड़ी मिले जिसका शरीर में अंग अंग में कौड़ी फूटा है और पूरा बदन में पिल्लू फर कर खदबद करे, उसी से मैं अपने चंपा को निस्तारी करूं। तो क्यों नहीं, आज मैं एक सामने में एक कौड़ी का मैं देख रहा हूं और इस कौड़ी को मैं पूछ रहा हूं। राही मनमा दुख के चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनमा दुख के चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। अपना सच अही मनवा तो चिंता क्यों सताती है, तो अपना सच अही मनवा तो चिंता क्यों सताती है, तो अपना सच है। और ये कौन है? मालिक मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो मालिक। आइए कोना कसुरबा हो जाजी। अच्छा हमना कर दे हो मालिक अरे तुम मुझे क्या कसूर किया है? हमरो और हमें जा अच्छा मालिक कहाँ बोलो? आप भी मंगता हो मालिक। के हो अरे वो कोई मालिक ना तुमको पिटाई करेगी और ना मारेंगे। मुझे जो जो मैं बात कहूंगा तुम गौर से बात को सुनना है। ये बताओ कौड़ी कि तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? तुम्हारे तो शरीर में पूरा कोष्ठ फड़ा हुआ है। मालिक सारा दिन किसी गाछ पत्ते और गली कुची में नुका कर रहा था और रात में जाकर किसी फूट फाटे पर जाकर सो जाता हूँ। ये कौड़ी ये बताओ, मैं आपको ले जाना हूँ, अगर मुझे साथ चलना है, अगर चलने का इरादा है
तो वहां जाकर तुम्हारे शरीर में जितना भी फटाफट वस्त्र है वो आपको बदल देंगे और खाना पीना भरपूर मिलेगा। क्या कोई मुझे साथ चलना है क्या? मालिक मुझे मत ले जाओ मालिक, मत ले जाओ मालिक। कोढ़े ये रो हमेशा कुछ नहीं होने वाला है। अगर सही सलामत चाहते हो ना तो चलो मेरे साथ और तुम्हारे खाना भी भर पेट खिलाएंगे और रहने का और सब कुछ सुख शांति से आप जियोगे। कोढ़ी क्या चलने का इरादा है? मालिक आदमी एक दौलत के घमंड एक दिन सभी अरे आदमी तो एक खिलौना है, एक दिन उसका मरना ही तय है। लेकिन अपने भविष्य के बारे में कभी सोचा है कि मुझे जिंदगी लास्ट किस मोड़ पर आकर मुझे आखिरी दम छोड़ देगा और किनसे मुलाकात होगा या नहीं होगा? आपको मालूम है क्या? नहीं मालिक, मुझे क्या मालूम कि कहाँ मर जाऊं, कहाँ सो जाऊं, कहाँ खाना खाऊं, कहाँ पैखाना करूं, कहाँ पानी पीऊं। इसीलिए कोढ़ी मैं सारे व्यवस्था में आपको दे दूंगा और मुझे साथ अभी इसी वक्त चलना है। ठीक है मालिक, चलो जाने के लिए तैयार हूँ। हो तुम मेरी आज्ञा है परदेश में देश में निकला होगा चांद। हम तो है देश में निकला होगा चांद। महाराज हम तो हैं देश में निकला महाराज के चरणों में महामंत्री को प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे महाराज,
आपको कथन अनुसार महाराज एक कोढ़ी का जो जिसका अंग अंग में पीलू फरा है महाराज, पूरा शरीर में कुष्ठ है महाराज, आपको दरबार में हाजिर कर दिया हूं महाराज। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। शैतान से आज्ञा हो महाराज। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि जो पुत्री मैं जन्म दिया हूँ उसे पास बोल के बड़ा किया। हाँ हाँ महाराज। वो आज किसी दूसरे के पूजा कर रहा है, इसलिए कहता हूं ये मैं आज उसको ऐसे भाव लिखूंगा, ऐसे भाव लिखूंगा तो जब तक जीवित रहेगी अपने पिताश्री को नाम ले ले के घुट घुट के मरती रहेगी। क्यों नहीं महाराज? महाराज हाँ बताओ। वो कोढ़ी तो आपके सामने पेश कर दिया हूँ महाराज। आप तो जरा गौर से देखिए महाराज, देखिए किस तरह अपने शरीर में पीलू फर कर नोच रहा है महाराज। जरा दिखाओ, देखिए महाराज, एक झलक दिखाओ। महाराज ये तो आपके सामने है महाराज। काला सब तन खाइयो, नोची नोची खाओ मांस, तो नैनन मत खाइयो, पीला मिलन किया। साजन हम तुम एक हैं, साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन के दो, अरे मन को मन से तौलिए, कब न दो मन हो। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नहीं। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे यही कोढ़ी है महाराज। ऐ कोढ़ी, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मालिक, हमारा नाम तो लोग मुझे कोढ़िया कहता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हम तो यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। क्यों नहीं मैं अपनी पुत्री अरे डैनी को शादी कर दूं इस कोठी से, तो जिंदगी भर आंसू बहाती रहेगी। मैं बोला मान जाओ पुत्री, अरे मुझे भगवान मानने में क्या है, परंतु एक भी बात नहीं सुनी। उस कुलक्षणी के लिए यही वर सही है। और क्या महाराज? जाओ और जैसे ही चंपा मिले उसे घसीट के लेके आओ। जैसे जाओ
जैसे आज्ञा है महाराज। हे चंपा बहन, अपने राज दरबार में हाजिर हो। अगर महाराज चंपा, प्रणाम पिताजी। अरे खुश रहो, इधर आओ। हाँ पिताजी। इधर आओ। देखो, एक झलक उधर देखो, वो कौन बैठा है? पिताजी, ये तो एक कोढ़ी पुरुष बैठे हैं। सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना मेरे पुत्री। इसीलिए कहता हूँ, वो देखो कोढ़ी, ऐ कोढ़ी, सही रहो। अरे कोढ़ी, सही रहो, क्योंकि इतना मत खुजलाओ कि मेरे ही दरबार में पिल्लू गिर जाए। पिताजी, तो इस कोढ़ी को कुछ भीख दुख देकर इसे भगा दीजिए ना। देखो पुत्री, इसे मैं बहुत ही सुंदर भिक्षा दूंगा। देखो, हाँ पिताजी। ये जानते हो ये कोढ़ी को क्यों बुलाया हूँ? बताइएगा कब ना। यही कोढ़ी तुम्हारा पति है। क्या? हाँ, मेरा पति? या विधाता! मैं यही चाहता हूँ। जरा देखो, सबको रहते लगता है जैसा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं पिताजी, सबको रहते लगता है जैसा कोई नहीं है मेरा, चंपा। हाँ पिताजी। आओ पुत्री, इधर आओ। ये बताओ, इसको शरीर में कितना पुष्ट फूटा हुआ है? ना जाने कितना पिल्लू होगा इसको शरीर में। हाँ पिताजी, बोलिए ना। इसीलिए कहता हूँ, छोटी सी बात है, क्यों नहीं
अरे मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे भाग विधाता मान लो, फिर देखो कितना धूमधाम से शादी करता हूं।